नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं रेलवे ने 12 सितंबर से देश भर में 40 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उसमें से ग्वालियर को 4 नई ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है। इन ट्रेनों में यात्रा करने पर यात्री को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ग्वालियर से अभी तक एर्नाकुलम, भोपाल, नांदेड़, गोवा, हैदराबाद और जबलपुर के लिए कुल 60 ट्रेनें चल रही थीं। अब 4 नई ट्रेनों के बाद कुल संख्या 11 हो जाएगी। अब यात्री ग्वालियर से बनारस, मद्रास, बेंगलोर और कुरुक्षेत्र के लिए भी यात्रा कर सकेंगे। खास समाचार खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस के बारे में है। पहले ये ट्रेन 17 अप्रैल से चलना प्रस्तावित थी, पर अब इसको स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू किया जा रहा है। इन सभी ट्रेनों में जनरल बोगी में यात्रा कराने के लिए भी यात्री को रिजर्वेशन कराना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 01107 और 08 बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर से बनारस, 0261516 GT एक्सप्रेस नई दिल्ली से चेन्नई, 0262728 कर्नाटका एक्सप्रेस नई दिल्ली से बेंगलुरु, 0184142 कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस खजुराहो से कुरुक्षेत्र के लिए शुरू की जा रही हैं। इन सभी ट्रेनों को दोनों दिशाओं में चलाया जाएगा और यात्री इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस की रैक की टेस्टिंग शुरू हो गई है। जैसा आप देख रहे हैं, यह हरिशंकरपुरम और महलगांव के बीच अंडरपास है। ये अंडरपास यात्रियों को, आने जाने वालों को सुविधा देता है कि वो रेल पटरी को क्रॉस किए बिना इधर से उधर जा सकें। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, ये अंडरपास इतना ज़्यादा सकरा है कि अगर कोई कार या 4 पहिए वाला वाहन आ जाए तो बगल से कोई पैदल यात्री भी नहीं गुजर सकता। 2 पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से एक साथ यहाँ से गुजर पाते हैं और आने जाने वालों यात्रियों को अक्सर यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता है। सुविधा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के बोझ की वजह से उस समय प्रदान की गई ये सुविधा आज बहुत बड़ी असुविधा बन चुकी है। लोगों की इस असुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने अब निर्णय ले लिया है कि दशकों पुरानी इस पुलिया को तोड़कर अब यहाँ अंडरपास बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से 4 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं और कागजी प्रक्रिया होने के बाद भूमि पूजन कर काम जल्दी शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अंडरपास के बनने से 2 किलोमीटर का चक्कर बचेगा। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे जो पुलिया बनी है उसकी चौड़ाई अभी 3 मीटर है और यहाँ से सिर्फ बाइक और ऑटो निकल पाते हैं। बड़ी कारें और पुलिया से नहीं निकल पाती। उनके चालकों को AG ऑफिस पुल होते हुए महलगांव माधवनगर गेट तक जाना पड़ता है। अंडरपास बनने से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये अंडरपास 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा, जिससे बड़ी गाड़ियाँ भी आसानी से निकल सकेंगी। साथ ही अंडरपास में सम्प वेल लगाए जाएंगे ताकि बारिश या दूसरे किसी पानी का भराव यहाँ पर ना हो सके। इस पुलिया को चौड़ा करने और अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने 2 महीने पहले सरकार को भेजा था, जिसे रेलवे की स्वीकृति के बाद मंजूर कर लिया गया है और 4.5 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर इटावा खंड में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन OFC लाइन डालने का काम पूरा हो गया है। इससे रेल नेट की सुविधा अब ग्वालियर से इटावा के बीच आने वाले सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हो गई है। अभी BSNL की OFC केबल थी, जिसके कारण सर्वर डाउन होने की समस्या से कई बार रेलवे अफसरों को जूझना पड़ता था, लेकिन अब रेल नेट की खुद की OFC केबल होने से इस परेशानी से राहत मिल जाएगी। पिछले दिनों उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने ग्वालियर इटावा खंड में 116 किलोमीटर लंबी OFC लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस सुविधा के मिलने से संचार व्यवस्था बेहतर हो सकेगी और इस रूट के विकास की संभावनाएं और अधिक विकसित हो सकेंगी।
ग्वालियर इटावा खंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। इस बारे में 15 मार्च को हमने आपको एक अपडेट डाला था। इस बारे में लेटेस्ट अपडेट हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ग्वालियर श्योपुर कला नैरोगेज प्रणाली पर बनी डॉक्यूमेंट्री छोटी रेल की बड़ी कहानी 15 अगस्त को रिलीज़ कर दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ग्वालियर से श्योपुर के बीच चलने वाली छोटी रेल कैसे लोगों की लाइफ लाइन बनी हुई है, इस बारे में दिखाया गया है। जैसा आप जानते हैं, सिंधिया स्टेट के समय 1906 में ग्वालियर से श्योपुर के बीच में इस नैरोगेज के ट्रेन को चलाया गया था। लगातार सेवा के बाद 23 मार्च से ये ट्रेन ऑलरेडी रद्द चल रही है और जल्दी ही ये ट्रेन सुविधा अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि रेलवे ने इसके ट्रैक को उखाड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर उपलब्ध है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अगर आप चाहें तो आप भी इस डॉक्यूमेंट्री का आनंद वहां जाकर ले सकते हैं, क्योंकि अब ये छोटी लाइन जल्दी ही इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कमी दिखी हो तो शिकायत या सुझाव भी हमें ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपके द्वारा की गई शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिक शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।